हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या आप उसको बोल सकते हो कि हम एफडीआई, या इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पेपर में आया हुआ है जैसे, तो उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या लिखना है हमने। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग है, तो आज हम वही डीपली एक्सप्लेन करेंगे और आई होप आपको वो टॉपिक समझ आएगा। और गाइज, ये हमारी इस इशू के रिलेटेड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर अप करने जा रहे थे उससे मतलब लास्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसका मोस्टली सिलेबस कवर अप है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है जी, आज का टॉपिक हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखो जैसे स्टार्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखो। ठीक है जी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंडर दो सब पॉइंट्स आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को मिक्सअप करके लिखना है। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फर्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हेन द फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। जब कोई फॉरेन की कंट्री की कंपनी है, जैसे फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी है, वो इन्वेस्ट कर रही है हमारी कंपनी में, अवर कंपनी, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन के बंदे ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हमारी कंट्री में। ठीक है जी, इफ इन्वेस्टर बिलोंग टू फॉरेन कंट्री, और वो जो इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी, वो बिलोंग कहाँ से करता होना चाहिए? फॉरेन कंट्री से। ओनली दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बंदा बाहर की कंट्री से बिलोंग करता है वही इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, द फॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट दैट द कंपनी बिलोंग्स टू। जैसे अब कोई इंडिया का पर्सन है, वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम एफडीआई नहीं बोलेंगे, नॉट कॉल्ड एफडीआई। उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई हमारी कंट्री का बंदा बाहर इन्वेस्टमेंट करे, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है जी, अब हम हमारा यहाँ से रीड आउट करेंगे जो हमारा प्रॉपरली लिख रखा है। ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन अ कंपनी, एक कंपनी में इन्वेस्ट करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री acquire the ownership of the asset for the purpose of controlling the production, distribution and other productive activities of a firm in another country। ठीक है, वो अनदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास उसके एसेट्स के लिए रिलेटेड या प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे राइट्स आ जाते हैं। कंट्रोल कर सकता है वो, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है जी, तो ये एक तरह से मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दी है छोटी सी इसकी, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको बेसिकली उसको समझना है तो आप इसी पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स की है, होती यही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट वो डेफिनेशन है जो बुकिश लैंग्वेज में थी, इस वजह से आपको ईजिली समझ आएगी। दैट्स वाई पॉइंट्स में आपको करवाया। ठीक है गाइज, देन देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने देख ली, ये क्या है? रेजिडेंट जो है एक कंट्री का बंदा अक्वायर द ओनरशिप और एंड एसेट फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए उसने उस कंट्री के एसेट्स लिए? उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में करेगा वो। ठीक है जी, फर्स्ट आपको एफडीआई की डेफिनेशन क्लियर है। देन है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट and is relatively liquid depending on the validity of the market. Investment in securities on the stock exchange of a foreign country is an example of foreign portfolio investment. इसमें क्या था कि इसमें उसके पास कंट्रोलिंग करने का, प्रोडक्शन करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सब चीज़ का राइट आ जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई राइट नहीं आता कि हम उसको कंट्रोल करें, उस पर प्रोडक्शन करें, डिस्ट्रीब्यूशन, हम सिर्फ उसके शेयर्स को, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होता है, सिर्फ उसके शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ शेयर्स पे हमारा राइट है। उसके अलावा जैसे इसमें आया था ना काफ़ी चीज़ों पे राइट, वो चीज़ इसमें नहीं होएगी।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स रिलेटेड टू ओनली फाइनेंशियल एसेट्स, नोट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन नोट, ठीक है जी, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड होता है एंड इज रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मार्केट। और ये किस पे डिपेंड करता है कि मार्केट की वैलिबिलिटी पे, ठीक है, मार्केट अप है या डाउन है ये उस पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करना ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी के, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना वो पोर्टफोलियो हो गया। सिर्फ सिक्योरिटीज़ में जैसे शेयर्स वगैरह में वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना किसी भी चीज़ और चीज़ में वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन और भी, ठीक है, बट इसमें कोई राइट्स नहीं होते, इसमें हम उस कंपनी के कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। अब हम करेंगे इसका डिफरेंस FDI वर्सेस FPI, ठीक है जी। एवरी कंट्री रिक्वायर कैपिटल फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री को अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है एंड द फंड कैन नॉट बी रेज्ड अलोन फ्रॉम इट्स इंटरनल सोर्सेज। और फंड खुद से तो बढ़ेंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर द टू वेज थ्रू विच फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी। ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आई होप आपको इजीली वो समझ आ जाएगा। देखो कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट, FDI का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है जी। FDI का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज डन विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मैनेज द एसेट। कि इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो उनका प्राइमरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एसेट्स, हमने यहाँ पे देखा था ना कि उनको एसेट्स मिल जाते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था यहाँ पे, देखो, एसेट्स फॉर दी ओनरशिप ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो एसेट से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी वही है, इन्वेस्टमेंट इज डन विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मैनेज द एसेट्स। उनके एसेट्स को मैनेज करते हैं ताकि उनकी कंपनी का इनके पास कंट्रोल आ जाए, प्रोडक्शन करना आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ठीक है जी। और FPI में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज डन विद द इंटेंशन टू एन अक्वायर एन इनकम। इसमें सिर्फ हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? ताकि हम इनको इनकम ले सकें, इनसे सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए। इसमें हम उनके एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं और इसमें सिर्फ हम एक इनकम जनरेट करने के लिए उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा उनकी कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है जी। इंटेंशन टू अक्वायर एन इनकम स्ट्रीम विदाउट द ऑपरेशनल कंट्रोल। हम उनकी कंपनी पे अपना कोई कंट्रोल नहीं जता रहे हैं, कोई चीज़ उनकी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें था ना कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, इसमें कुछ नहीं है। विदाउट द ऑपरेशनल कंट्रोल हम सिर्फ उनसे एक इनकम जनरेट करने के लिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सेकेंड है इन्वॉल्वमेंट देयर इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप कंट्रोल। अब इनकी FDI की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इन्होंने कंट्रोलिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ऑब्वियस इनकी इन्वॉल्वमेंट होएगी मैनेजमेंट में, तभी ये सब कुछ कर सकती है ना, ओनरशिप का कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट। इनका तो इनकम से रिलेशन है, इनकम इनको मिल जाएगी, इन्होंने इन्वेस्ट किया, बात खत्म। कंपनी में क्या हो रहा है इनको कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है नेचर, इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। FDI जो होता है इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर एज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू सेल ऑफ और पुल आउट। एंट्री एंड एग्जिट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैसे? इसमें जो एंट्री लेना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें उसको किसी भी बंदा कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे तो है नहीं हम उसको किसी को भी अपने कंपनी की कंट्रोलिंग हाथ में दे देंगे, प्रोडक्शन करने का राइट दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दे देंगे, नहीं ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कंपनी की कंडीशंस होती हैं, अगर उन टेस्ट होते हैं, कुछ उनको पास कर जाता है तो ये चीज़ होती है, FDI होती है, ठीक है ना। तो जो FPI है ये सिर्फ सिंपली सा स्टेप होता है, हमें वहाँ से इन्वेस्ट करना है और हमने वहाँ से सिर्फ इनकम जनरेट करनी है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा लेंथी नहीं होएगा। देखो, इट इज़ फेयरली इजी टू सेल सिक्योरिटीज एंड पुल आउट बिकॉज दे आर लिक्विड। इसमें सिंपली है, बिल्कुल इजी सा है। इसमें हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड लेन देन होता है, शेयर्स वगैरह से, कुछ हमने उनकी कंपनी का कुछ कंट्रोल नहीं करना, तो इसमें ईजी होती है एंट्री, इसमें टफ होती है। देन नेक्स्ट है सोर्स
मोस्ट ऑफ द एफडीआई इज डन बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, इनको मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस करती हैं, ठीक है जी। और जो ये है एफपीआई कम्स फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल टू स्मॉल कंपनीज। एफपीआई जो है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ से आती हैं टू स्मॉल कंपनीज, कि मतलब स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी। ये जो है मल्टीनेशनल कंपनीज डन करती हैं और इसको स्मॉल कंपनीज या बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डन किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। एफडीआई में कंट्रोल एफडीआई के पास ज़्यादा होता है कंट्रोल, क्योंकि वो करते हैं, एफपीआई कोई कंट्रोल करना ही नहीं चाहती, उनके पास कंट्रोल लेस होता है। हाई कंट्रोल, वेरी लेस कंट्रोल, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम पीरियड। एफडीआई में अब उन्होंने कंट्रोल वगैरह करना है, सारा उनका प्रोसेस इतना लंबा करके उन्होंने एंट्री ली है टफ प्रोसेस के थ्रू, तो ऑब्वियस है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है जी। इसमें इन्वेस्टमेंट इन एफडीआई में फिजिकल एसेट्स में, ठीक है, हम वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके एसेट्स को देख रहे हैं, तो फिजिकल चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एफबीआई में फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये फिजिकल एसेट्स पे होती है, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स पे होती है, ठीक है जी। एंट्री और एग्जिट इसमें डिफिकल्ट है, इसमें रिलेटिवली ईजी है। देन लास्ट है रिजल्ट इन। रिजल्ट इसमें कैसे आता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। इसमें हम क्या करते हैं? फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज, ठीक है जी। इसमें सिर्फ हमें क्या देखना होता है? कैपिटल का इनफ्लो, कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, बस पैसे, इसमें तो इनकम से ही रिलेटेड है ना सारा कुछ, कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। बट इसमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमने, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन, कंट्रोल करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो सारा कुछ देखना होता है, ठीक है जी। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके विद मीनिंग मैंने आपको समझाए हैं। एफडीआई का आप इसी को करना, वैसे तो इजी है यही वाला पेपर वाला, बट इसमें से डेफिनेशन लिख लेना याद करके, ठीक है जी। आई होप गाइज आपको समझ आया है, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज प्लीज़ कर दीजिए। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।